आइए आपको मिलवाते हैं इस कहानी की मुख्य किरदार रमा से, जो कि खुद को खाने की क्वीन मानती थी। साफ शब्दों में कहूँ तो कुकिंग की ब्रांड एम्बेसडर। और मेरी ससुराल वाले, ओ माय गॉड, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। पिछले महीने ना मम्मी ने घर पर बुलाया था मुझे, पर मेरी सास ने मुझे जाने ही नहीं दिया। कहती है, बहू तेरे हाथ के खाने की इतनी बुरी आदत लग गई है कि तेरे पीछे से हम रेस्टोरेंट पे भी खाना नहीं खा पाएंगे। अब बताओ अकेली मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, किस किस के लिए खाना बनाऊँ। वहाँ पापा कहते हैं तुम्हारे हाथ के खाने को मिस करता हूँ, या मेरे ससुर जी मेरे बनाए खाने को रेस्टोरेंट के खाने से भी बेटर बताते हैं। सही में? चल झूठी, मैं नहीं मानती। तू सही नहीं कह रही है, क्योंकि जितना मुझे याद है जब शादी के पहले मैं तेरे यहाँ आई थी तब तूने मुझे जली हुई रोटियाँ खिलाई थी। अरे मेरी प्यारी बहन, वो दिन गए, तब मैं कंवारी थी, अब मेरी शादी हो गई है। भले मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, पर शादी के पहले मैंने इंस्टेंट खाना बनाने की क्लासेस कर ली थी। वो 20 दिन वाली क्या? 20 दिन में खाना बनाइए और अपने पति के पेट में भूख की आग जलाइए, वही वाले क्लासेस ना? वो तो एक क्रैश कोर्स है कुकिंग का। 20 दिन में तूने क्या सीख लिया? उस क्लासेस में तो जो कुकिंग जानते हैं वो एक बार हाथ फ्रेश करने वहाँ आते हैं। अरे तो मुझे कौन सा पूरा खाना बनाना सीखना था, मुझे भी बस थोड़ी बहुत टेक्निक की ज़रूरत थी जो वहाँ जाकर मिल गई, और फिर जो हुआ वही तो बता चुकी हूँ मैं। रमा ये कह रही थी कि उसके फ़ोन पर उसके हस्बैंड का कॉल आने लगता है। इस रमा ने फिर बैंगन की सब्जी बना दी। कितनी बार कहा है कि मुझे बैंगन मत दिया करो, पर फिर भी दे देती है, और अब फोन भी नहीं उठा रही। नो नो ब्रो, आई एम डन, 2 मिनट। और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे हस्बैंड ने अभी लंच करा होगा, तारीफ करने के लिए कॉल कर रहे हैं। अब एक बार यही शुरू हो गया ना तो 1 घंटे तक फ़ोन नहीं रखेंगे। कहेंगे रात में ये बना देना, वो बना देना, मुझे निकलना होगा। ओके तुम लोग एंजॉय करो। और अपनी सहेलियों के सामने लंबी लंबी फेंक कर रमा रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सुमित को कॉल लगाती है। 3 बार फोन कर चुका हूँ मैं। जरूर अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई होगी। अरे भाई, पति फोन कर रहा है तो कोई काम होगा ना। ऐसा तो रोज फोन नहीं करता मैं, पर मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और ये खाना दिया है तुमने मुझे टिफिन में। रमा, मैंने तुम्हें बोला था मुझे कुछ भी दे देना, नमक रोटी दे देना, पर बैंगन मत देना। फिर भी तुमने बैंगन दे दिए। तुम्हें पता है ना मुझे बैंगन की सीरत से ही नफरत है। बैंगन की सीरत तो बहुत अच्छी है, तुम्हें उसकी सूरत पसंद नहीं है। और हाँ प्लीज़ सुमित, मेरे बनाए हुए खाने को लेकर कुछ मत कहो, बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं खाना। और सच में मैंने बैंगन बहुत अच्छा बनाया था, टेस्ट करके ही तो पैक किया था टिफ़िन में। अब दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्या कमी रह जाती है मेरे खाने में, जो तुम कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते। की तो थी तारीफ जब तुम सुपरमार्केट से टिफिन लेकर आई थी, क्योंकि टिफिन देखने में तो सुंदर थी, पर उसके अंदर का जो खाना है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कैसे करूँ तारीफ? खैर, तुम कल से मुझे ब्रेड और जैम दे दो, बस मेरे लिए यही बहुत है। अब सुबह से भूखा आदमी अगर लंच बॉक्स खोले और खाना उसके मन का ना हो तो चिढ़न तो होनी है। और यही चिढ़न सुमित को हो गई थी। अपनी किटी पार्टी ओवर करके रमा अपने घर पहुंचती है। आ गई बहू, रात को कुछ अच्छा बना लेना। बेचारा सुमित आज भी बिना नाश्ता किए चला गया था। क्योंकि उन्हें खाना बना बनाया मिल रहा है ना मम्मी जी। जिन्हें नहीं मिलता खाना उनसे पूछिए। मेरी कई सहेलियां ऐसी हैं जो अपने ससुराल में एक पापड़ तक नहीं सीखती। उनके पतियों को ही जला भुना जो भी बने बनाना पड़ता है, और अपने माँ बाप के साथ बीवियों को भी परोसना पड़ता है। अरे बहू, नाराज क्यों हो रही है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? इसकी सहेलियों से लड़ाई हो गई होगी, वरना मेरी बहू बेकार में कभी उल्टा जवाब नहीं देती। आई एम सॉरी मम्मी जी, वो अभी अभी सुमित से ना 4 बातें सुनकर आ रही हूँ मैं। रात को मैंने वीडियो में देखा था कि बैंगन खाने के बड़े फ़ायदे होते हैं। आजकल तो आप देख रही हैं ना किस तरह सुमित दिन रात काम करते हैं, और खाने में क्या ढूंढते हैं? सिर्फ आलू। अब आलू से कितनी ताकत मिल जाएगी उन्हें, इसीलिए मैंने सोचा कि बैंगन बना दूँ, पर उन्हें बैंगन पसंद ही नहीं आया। इसमें तेरी गलती नहीं है बहू, बचपन से ही सुमित को बैंगन पसंद नहीं है, तो करेला बना देती, कोई बात नहीं। चल अब अपना मूड मत बिगाड़ और कपड़े बदल ले, वरना तेरा नया वाला कॉर्ड सेट खराब हो जाएगा। ये थे रमा के सास ससुर। जो सास ससुर कम, उसके लिए उसके फ्रेंड्स ज़्यादा थे। आज रमा के कारण सुमित का मूड बिगड़ चुका था, इसलिए रमा और सुमन मिलकर रात के खाने में सुबह की रह गई कसर को पूरी करने में लगी हुई थी। अरे क्या मम्मी जी, सब कुछ तो आपने बना दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, खाने से मतलब है ना। रोज़ तो खाना तू ही बनाती है, आज मैंने बना दिया। चल अब मैं बाहर जाती हूँ तो पराठे सेक ले, और सुमित के आते ही खाना लगा देना। हाँ
सुमन ने 2 तरह की सब्जी बना दी थी और पराठे बनाने की जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दी। सुमित के आते ही रमा फौरन खाना लगाने लगती है और सभी खाने पर बैठ जाते हैं। आहा, मम्मी क्या सब्जी बनाई आपने? पराठे आपने क्यों नहीं बनाए? आपके हाथ के पराठों की बात ही कुछ और है। और ये जो खाना इतना अच्छा हुआ है ना, ये और अच्छा हो जाता अगर पराठे भी आपके हाथ के होते, खास करके वो नमक अजवाइन के पराठे। ये क्या बात हुई? रोज बनाती हूँ मैं खाना, पर आज तक ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब मम्मी पापा या सुमित मेरे खाने की तारीफ करे। और आज मम्मी ने खाना बना दिया तो उनकी तारीफ पर तारीफ हुई जा रही है। ये बात तो है सुमित की मम्मी, खाना तो आप एक नंबर बनाती है। खाना खाकर सभी अपने कमरों में चले गए, पर रमा को नींद नहीं आ रही थी। अपनी फ्रेंड्स के सामने तो मैंने ऊंची ऊंची फेंक दी कि मेरे ससुराल वाले मेरे बनाए खाने के बिना रह नहीं सकते, पर ये सच्चाई तो है नहीं। कोई भी मेरे खाने की तारीफ ही नहीं करता यहाँ। तभी रमा के दुख को और बढ़ाने के लिए ज्योति उसे कॉल कर देती है। और बता बहन, क्या हो रहा है? अरे क्या होगा, खाना बनाया है, सभी को खाना खिलाया आराम से, सभी खाकर सोने भी चले गए। मैं अभी बस सोने जा रही थी, तू बता। अरे वाह ज्योति, क्या खाना बनाती हो तुम, मज़ा ही आ जाता है कसम से। मन तो करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ये कर रही हूँ मैं, कसम से बताती हूँ यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अरेंज मैरिज में इतना अच्छा पति मिल जाएगा मुझे। मैं उनके सामने कुछ भी परोस दूँ, ऐसे तारीफ करते मेरी कसम से थकान मिट जाती है मेरी। रमा का मन पहले ही दुखी था, अब विनोद की अपने बीवी के बनाए खाने पर की तारीफ को सुनकर उसका मन और खराब हो जाता है। अगली सुबह नाश्ता बनाते बनाते भी रमा के दिमाग में यही बात घूम रही थी। ऐसा क्या करूँ मैं कि सब मेरे बनाए खाने की भी तारीफ करें? ऐसा कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ। अपने ससुर जी को दुकान और अपने पति को ऑफिस भेजने के बाद रमा लगाती है कुकिंग शो। फिर से वही गलती अनन्या, ये कैसे सर्व की है आपने डिश? अनन्या, प्लेटिंग इज मस्ट। इस तरह आप वर्ल्ड की बेस्ट डिश को भी सर्व करेंगे ना तो खाने वाला कभी उसे खाना नहीं चाहेगा। और तारीफ की तो आप भूल ही जाइए, खाने को पूरा करती है उसकी सजावट। डिश को कंप्लीट करना है, तारीफ सुननी है तो फोकस सजावट पर कीजिए। हे भगवान, अब मैं समझी। मैं आज तक यही गलती तो कर रही थी, खाना बना रही थी पर उसे सजा नहीं रही थी। थैंक यू भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और आज रात के खाने पर होता है वो जो किसी ने ना सोचा था। क्या बात है बहू, आज नाराज हो गई हो क्या? 8 का खाना 9 बजे तक टेबल पर नहीं आया। आ रहा है पापा जी, बस आ रहा है, 2 मिनट। आज तो तू 6 बजे ही रसोई में चली गई थी बहू। आधा से घंटा लगता है तुझे खाना बनाने में, फिर 3 घंटे कैसे हो गए? ज़्यादा देर लग रही है तो छोड़ दो ना रमा, हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। और फाइनली रमा रसोई से खाना लेकर बाहर आती है, आलू की सूखी सब्जी और रोटी, जिसे वो रोल की तरह शेप देने के बाद छोटे छोटे पीस में काटती है, सॉस के साथ डेकोरेट करती है और अपने घर वालों को सर्व करती है। ये क्या है बहू, कच्ची धनिया पत्ती प्लेट में क्यों डाल रखी है तूने? धनिया पत्ती नहीं है सुमित की मम्मी, ये पान का पत्ता लगता है। आप लोगों को ये डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा? ओ गॉड, कितनी मेहनत की थी मैंने। यहाँ मेरी सारी सहेलियों के पति उनकी तारीफ करते हैं और यहाँ मेरी तारीफ होती ही नहीं। मुझे लगा मेरी तरफ से कोई कमी रह गई होगी, तो मैंने खाना इतना सुंदर से सजा के सर्व किया, फिर भी मेरी तारीफ नहीं हो रही। अच्छा, तो ये सब कुछ मैडम तारीफ सुनने के लिए कर रही है बेचारी। उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था रमा को, आज कवर अप कर देता हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस ये कहने वाला था कि वाह भाई क्या डेकोरेशन है जी। जी तो करता है सबकी प्लेट का खाना मैं ही खा जाऊं। वही तो बहू, आज तक कभी किसी ने खाने के ऊपर पान के पत्ते के टुकड़े इस तरह गार्निश करके नहीं परोसे थे। मुझे मन तृप्त हो गया भाई। अब सब इतनी तारीफ कर रहे तेरी, तो मैं भी तेरे हाथ में 101 रुपया रख देती हूँ। और रमा का मन रखने के लिए सभी उसकी तारीफ कर देते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि तारीफ करना उन पर ही भारी पड़ जाएगा। अगली सुबह, यार और कितनी देर करोगी रमा? 10:30 बजने को आ गया। मुझे नाश्ता नहीं करना, अब तुम बस मुझे टिफिन ही दे दो। मैं निकलूं, मुझे देर हो रही है यार। बस आधा घंटा और दी दो सुमित, मैं नाश्ता टेबल पर लगा ही रही हूँ। बहू, इसके बाप की ऑफिस नहीं है ना, ऐसे आधे घंटे देर हो चुकी है इस ऑफिस जाने में। तो जल्दी से इसे टिफिन दे दे, मैं और तेरे पापा जी हैं ना नाश्ता करने के लिए। रमा अपने पति को उसकी टिफिन देकर ऑफिस भेज देती है और फिर एक सर्विंग डिश को कवर के साथ टेबल पर लेकर आती है। चलो नाश्ता तो आ गया, क्या होगा, अंदर ढक्कन हटाता हूँ। प्रमोद जैसे ही खाने से कवर हटाने जाता है, रमा उसे रोक देती है।
अरे पापा, ये क्या करने जा रहे थे आप? अभी मेरे किए किराए पर पानी फिर जाता। ऐसी वैसी डिश नहीं बनाई है मैंने ये, मिचेलिन स्टार डिश। आप इसे ऐसे नहीं खा सकते पापा, रुकिए। रमा फौरन रसोई में जाती है और 2 नैपकिन्स लेकर आती है। अब सबसे पहले आप दोनों इस नैपकिन को अपनी गोद में रखेंगे। मेरी गोद में? मतलब तू बच्चा देने वाली है क्या बहू मेरी गोद में? मैं समझ गई तू मुझे क्या इशारा कर रही है। पता है जी, आजकल ना रील में देखती हूँ इसी तरह नई माएँ बच्चे के आने के बारे में सरप्राइज़ देती हैं। क्यों? इसीलिए बहू सुमित को नाश्ता करने को कह रही थी, पर ये लड़का समझा ही नहीं। अरे नहीं नहीं पापा, आप लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। नैपकिन तो इसलिए पैरों पर रखनी चाहिए ताकि खाना कपड़े पर ना गिरे। खैर, अब मैं आपके प्लेट में खाना सर्व करने वाली हूँ। और बहुत ही खूबसूरती से बथुए का साग और पराठे रमा अपने सास ससुर को परोसती है। ये क्या मजाक है बहू? इस खाने के लिए तूने इतनी देर की? भूख से गैस हो गई मुझे, खट्टे डकार आने लगे। और मिला क्या? बथुए का साग और रोटी। और इसे तूने इतना सजा दिया है, लग रहा है मानो कि कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। OMG, थैंक यू मम्मी जी, यही तो सुनना था मुझे। मेरी मेहनत आज सफल हो गई। अब जब इतनी देर बाद नाश्ता मिला हो तो इंसान तो भूख से तड़प नहीं लगता है। और भूख से मचलता हुआ प्रमोद जैसे ही पहला निवाला खाने लगता है, रमा फिर उसे रोक देती है। प्लेट की बाजू में कांटा और छुरी है पापा जी, खाने के लिए, उससे खाइए ना। हाँ, आप बिना टेबल मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी। और हाँ, जितना खाना प्लेट में है उसे पूरा मत खा लीजिएगा, थोड़ा सा खाना छोड़ना भी होता है। एक रोटी के सैकड़ों टुकड़े करके उसके ऊपर तूने सब्जी डाल दी बहू। अब तो कह रही है इसमें से छोड़ भी देना है। इतना कम खाऊंगा तो दिन कैसे निकलेगा मेरा? पर रमा तो अब सुनने वाली ही नहीं थी। आफ्टर ऑल उसकी सास ने गलती गलती में 5 स्टार का नाम जो ले लिया था। आज रात को तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी सोचते रह जाएंगे कि वो इंडिया में खा रहे हैं कि थाईलैंड के किसी रेस्टोरेंट में। और रमा खाने में स्मोक इफेक्ट लाने की कोशिश में लग जाती है। तभी सुमित का कॉल आता है। क्यों भाई, ये तू इतना डेकोरेट करके टिफ़िन क्यों लेकर आता है? बच्चा है क्या? स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, पत्ता गोभी के पत्ते और न जाने किन किन चीज़ों के पत्ते हैं इसमें। खाना कहाँ है? सुन रही हो तुम? ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कलीग्स कह रहे हैं। ये टिफ़िन को इतना सजाने की क्या ज़रूरत थी रमा? इसमें खाना कहाँ है? इसमें तो बस डेकोरेशन है। अरे पत्तों को हटाओ तो, उनके बीच में एक पेठा रखा था मैंने, खा गया होगा तुम्हारा दोस्त ही। अपने दोस्तों के ताने से पेट भरकर जब रात को सुमित घर लौटता है, आज आप लोगों को ऐसा खाना मिलने वाला है जो आप लोगों ने कभी खाया ही नहीं होगा। आप सब अगर चाहे तो अपने फ़ोन के कैमरे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये नज़ारा सालों में कभी कभी देखने को मिलता है। मुझे कोई नज़ारा नहीं दिखना, मुझे बस अच्छा खाना चाहिए। सुबह भी नाश्ता करके नहीं गया था मैं, और टिफ़िन तो तुमने जो दिया था क्या बताऊँ अब। भूख तो मुझे भी लग रही है बहू। दोपहर को दुकान में बहुत ग्राहक थे तो घर भी नहीं आ पाया था खाने के लिए। वो तो शुक्र मनाइए कि बच गए आप दोपहर में जो बहू ने खाना खिलाया है मुझे। हाय राम बचाए उस खाने से। और फाइनली रमा अपने हाथ में प्लेट उठाकर लाती है जो ऊपर से ढका हुआ था और सभी के सामने डिश को रिवील करती है। जैसे ही डिश के ऊपर ढका हुआ प्लेट हटाती है, खाने में से आ रहे धुएं को देखकर सभी एक बार के लिए चौंक जाते हैं। जैसे ही 10 सेकंड के बाद धुआं गायब होता है, प्लेट में उन्हें दिखते हैं 2 पकौड़े और ऊपर रखी चेरी। हो गए ना सरप्राइज्ड। ये सब है आज रात का खाना आप सबके लिए। और टेबल मैनर्स मैंने आपको सिखाए थे पापा जी मम्मी जी, इसको ध्यान में रख के खाना खाइएगा। अब आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, तब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ। और ये कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। 2 पकोड़े 3 लोगों में? और इसमें से थोड़ा छोड़ना भी है बेटा। ऐसे कब तक चलेगा मम्मी? अपनी बहू को कितना सर चढ़ाओगी? उसे बुरा ना लगे इसलिए हमने उसके खाने की डेकोरेशन की तारीफ कर दी कि चलो झंझट खत्म होगी, पर ये तो झंझट बढ़ गई। अब मुझे ही कुछ करना होगा। और अगले दोपहर सभी के जाने के बाद सुमन अपनी बहू के पास जाती है और क्या देखती है कि वो टीवी में कुकिंग शो के एपिसोड देख रही है। वही मैं सोचूं, तू ऐसे अतरंगी डिशेस बनाना कहाँ से सीख रही है? तो ढूंढ ढूंढ कर वही एपिसोड देखती है बहू जिसमें खाने को ज़्यादा सजाया गया है, और वो भी ऐसे एपिसोड जिसमें खाने को बनाने में मेहनत कम की गई हो। खाने में क्या मसाले पड़े हैं, कैसा बना, ये तो तूने देखा ही नहीं। पहले अच्छा खाना बनाया जाता है, फिर सजाने की बारी आती है, पर तूने तो सिर्फ सजावट वाला पार्ट देखा और सजा दिया। पर मम्मी जी, एक कंटेस्टेंट की इसीलिए एग्जिट हुई क्योंकि उसने डिश को सजाया नहीं था। अच्छा, तो क्या अगर खाना सजा हुआ होता और टेस्ट नहीं होता तो क्या वो कंटेस्टेंट एग्जिट नहीं होती?
होती। और ये कोई शो नहीं है बेटा, ये घर है। और ना ही हम किसी स्टार होटल में हैं जहाँ हमें टेबल मैनर्स को ध्यान में रखते हुए खाना खाना होगा। ये घर है, यहाँ अगर सभी अच्छे से पेट भर कर नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। फिर कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे क्या होगा? आई एम सो सॉरी मम्मी जी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और सच बताओ तो खाना सजाने के चक्कर में मैं भी बहुत थक जाती हूँ। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खाने को अच्छा टेस्टी बनाने की कोशिश करूँगी, ना कि बेकार में उसे सजाने की। और फाइनली सभी को रमा के सजे हुए खाने से आज़ादी मिल जाती है।